हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही आसान तरीके से कलीदार कुर्ती की कटिंग करना बताएंगे। एक कपड़ा हमारा है 1.25 मीटर है, लेकिन इसकी अर्ज जिसे विड्थ बोलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा है, 54 इंच है। इसलिए इसमें ये कुर्ती बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगी। ये हमारा नाप है, नाप इस पे हम लिख दिए हैं। ये 38 साइज की कुर्ती की कटिंग होगी और इसकी लंबाई हमें 45 इंच रखना है। तो सबसे पहले हम ऊपर से इस तरीके से कपड़े को सीधा कर लेंगे। उसके बाद लंबाई का निशान लगा लेना है। लंबाई हमें 45 इंच तैयार रखना है, तो हम 2 इंच एक्स्ट्रा रख के लेंगे। 47 इंच पे निशान लगाएंगे 47। इस तरीके से हमें लंबाई का निशान पहले लगा लेना है। उसके बाद हम कंधे का निशान लगाएंगे। फुल शोल्डर हमें लेना है, तो हमारा शोल्डर 14 इंच है, तो हम 7.5 इंच पे उसका आधा निशान लगाएंगे। आधा इंच हमें मार्जिन में रखना है, तो 7 इंच 7 दूनी 14 और आधा इंच मार्जिन में जाएगा, तो हम 7.5 इंच पे निशान लगा लिए हैं। उसके बाद हमें कली की कटिंग करना है। तो कली की कटिंग हम 3 इंच हमें गले के लिए रखना है, 1 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है। तो ऊपर नीचे हम 4-4 इंच पे निशान इस तरीके से हमें लगा के सीधा निशान लगा लेना है। ये निशान हमें 14.5 या 15 मतलब कमर तक ही लगाना है। उसके बाद हमारा नीचे जितना चौड़ाई है उसको पूरा देख लेंगे कितना है। इस तरीके से सीधा निशान लगा के उसका आधा करेंगे। अब इसी आधे पे हमें एक कमर से यहाँ तक निशान को मिला लेना है। अब इसकी हमें कटिंग कर देना है। तो ये बीच की कली हमारी निकल के आ जाएगी। ये 2 कली है आगे पीछे की बीच की। अब कपड़े को इस तरीके से हमें घुमा लेना है, नीचे का भाग ऊपर कर लेना है और इस कली पे हमें पिन लगा के अच्छे से कर देना है कि इधर उधर सरके ना। उसके बाद हम सिलाई मार्जिन को लेते हुए इस तरीके से निशान लगाएंगे, ताकि उस पे ही हम उस कली को चढ़ा के रखेंगे, ताकि फिटिंग उटिंग का निशान लगाने के लिए। आप जितना सिलाई सिलना चाहते हैं उतना रख सकते हैं। मैं 1.25 इंच ले रही हूँ। इस तरीके से उस निशान के ऊपर हमें उस कली को चढ़ा के रखना है। इस तरीके से बराबर से मिलाते हुए रख लेना है। उसके बाद हमें निशान लगाना है शोल्डर का 7.5 इंच पे। आधा इंच सिलाई और 7 इंच हमारा 14 इंच हमारा शोल्डर है और 7 इंच हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। गले का निशान हमें 3 इंच रखना है चौड़ाई और पीछे के गले का निशान 3.5 इंच पीछे गला रखना है। आगे हमें गला वी नेक बनाना है, तो वो हम बकरम पे बनाएंगे बाद में। उसके बाद हमें 1 इंच अंदर की तरफ इस तरह लेते हुए तिरछा निशान लगा लेना है। अब हम 7 इंच लिए हैं, उस 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और आधा इंच ऊपर से डाउन करेंगे इस तरीके से। आधा इंच और 1.25 इंच भी कर सकते हैं। उसके बाद हमें आगे पीछे दोनों का गोलाई दे देना है। आप गोलाई हाथ से भी दे सकते हैं। अगर आपके पास ये फ्रेंच कर्व है तो इससे भी गोलाई बहुत ही अच्छे से बनती है, इससे भी दे सकते हैं। इस तरीके से हम दोनों गोलाई का निशान लगा दिए हैं। ये आगे का है, ये पीछे की गोलाई है। इस तरीके से हमें गोलाई का निशान लगा लेना है। उसके बाद हमें चेस्ट का निशान लगाना है।
जितना आपका चेस्ट है उसका चौथाई भाग, मतलब उसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो हमारा 38 चेस्ट है तो हम 9.5 इंच पे लगाएंगे। 9.5 इंच उसका चौथाई भाग होगा। और कमर 17 इंच है तो 8.5 इंच पे निशान लगा लेना है। और हिप का निशान लगाना है, आप अपने नाप के अनुसार लगाना है। हमारा हिप 40 इंच है तो 10 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेना है। हिप का निशान इसमें इसलिए लगाते हैं कि यहाँ से हमें फिटिंग हमारी बराबर रहे, उसके बाद हमें नीचे पूरा फैलाव चाहिए, इसलिए ये निशान लगाना ज़रूरी रहता है। 1 इंच का हम मार्जिन देंगे क्योंकि हमें कुर्ती रखना नहीं है, पहनना है तुरंत, तो ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए। आप 1 से 1.5 इंच, 1.5 से 2 इंच दे सकते हैं मार्जिन। उसके बाद यहाँ से हम जितना कपड़ा नीचे है वहाँ कोने तक हम मिला लेंगे, अच्छे से बराबर करते हुए। इस तरीके से इस कोने से यहाँ तक हमें मिला लेना है। अब यहाँ से हमें आधा इंच का मार्जिन लेना है क्योंकि यहाँ हमें ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए। उसके बाद ऊपर हम 2.5 से 3 इंच ऊपर इस तरह से गोलाई देंगे। हम 2.5 इंच की गोलाई दे रहे हैं, 3 इंच भी दे सकते हैं। देख कोने हमारा लटकता नहीं है। अब इसके इस तरीके से गोलाई भी कटिंग कर देना है। अब हमें ऊपर की कटिंग कर लेना है। इसको इस तरीके से थोड़ा सरका लेंगे क्योंकि कपड़ा बहुत बड़ा है। पहले हम पीछे की गोलाई की कटिंग करेंगे, हम बाद में आगे का पल्ला अलग करके उसकी गोलाई को छांट लेंगे। अब कटिंग हो गई है। आगे पीछे की 2 कली बीच में वो आगे हमारी है, आगे पीछे की ए बगल वाली कली 4 है, 2 इधर लगेगी, 2 पीछे लगेगी। इस तरीके से कली की कटिंग हो गई है। अब हम 2 पार्ट को अलग उठाएंगे, जो आगे हमें गहराई देना है उसको देना है। अब पीछे वाला पार्ट को अलग करके पीछे के गले की कटिंग कर लेंगे। अब इस तरीके से कुछ बन के आई है। जो बीच में गैप है, जब हम सिलाई करेंगे तो यहाँ बहुत ही अच्छा कमर का शेप आएगा। अभी जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें हमें जोड़ लगाना पड़ेगा, बीच में भी जोड़ लगाना पड़ेगा बाजू के लिए। यहाँ से 3.5 इंच डाउन करके हम बाजू की कटिंग करेंगे। यहाँ थोड़ा हमें सिलाई के लिए जोड़ लगाना पड़ेगा। ऊपर भी जोड़ लगा के हम बीच में जोड़ आएगा इसका, बाजू को तैयार कर लेंगे। हमें लंबाई 15 इंच तैयार रखना है, तो 16 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद 1 इंच हमें सिलाई के लिए लेना है, जो आगे हम फोल्ड करते हैं उसको। और
5 इंच हमें मुहरी रखना है, तो उसकी निशान हमें लगा लेना है। अब यहाँ जोड़ के लिए हम कपड़े को लेके इस तरीके से नाप के कटिंग कर लेंगे। हमें ये निशान लगा के कटिंग करना है, ये जोड़ हमारा अंदर चला जाएगा। अभी कुर्ती की कटिंग हो गई है, कुछ इस तरीके से आई है। अब इसको हम सिलाई करेंगे और आगे के कली में हमें पाइपिंग लगाना है ब्लैक कलर की। इस तरीके से हम पहले एक तरफ लगाएंगे। अब हम मशीन पे चलते हैं। अब हमें ये तिरछी पट्टी कटिंग करना है, उसके बाद उसको डबल फोल्ड करके इस तरीके से हमें जितना चौड़ी पाइपिंग रखना है उतना मार्जिन लेते हुए हम इस तरीके से पहले सिलाई लगा लेंगे एक पल्ले पे, बीच वाले पे। उसके बाद इसको पीछे की तरफ से रखेंगे, एक कली वाला पार्ट बगल का, और जो हमारी सिलाई लगी है उसी के ऊपर हमें सिलाई चलाना है। जो अभी हम सिलाई लगाए हैं काले कपड़े पे, उसी पे हम पलट के सिलाई पीछे से चला देंगे, तो हमारी पाइपिंग बन के तैयार हो जाएगी अच्छे से। तो कुछ इस तरीके से पाइपिंग बन के तैयार हो गई है। तो दोनों पाइपिंग हम इस तरीके से बना के तैयार कर लिए हैं। कुछ इस तरीके से बन के आया है। इसी तरीके से हमें पीछे के पार्ट को भी जोड़ लेना है। ये हम जोड़ के रख लिए हैं और गला भी पीछे का तैयार कर लिए हैं। इसी तरीके से करना है। अब हम आगे के पार्ट में गला बनाएंगे, वी गला ए बकरम पे बनाएंगे। इस तरीके से गले को बीच में रखना है और सिलाई लगाना है। और हम कमर पे डोरी भी लगा लिए हैं। ये डोरी 14 इंच पे लगाए हैं जो कमर पे आएगी। अब हमें दोनों पार्ट को मिलाते हुए निशान लगा लेना है बीच में। ऊपर से कपड़े को बराबर कर लेंगे। अब 3 इंच हमें गला रखना है, तो 3 इंच पे निशान इस तरीके से लगाएंगे। अब हमें गलों को ले लेना है। पिन से हम इस तरीके से इसको अच्छे से अटैच करेंगे ताकि ये इधर उधर नहीं जाए। अब बीच के कपड़े को हम कट लगा के निकाल लेंगे और हमें कटिंग करना है किनारे पे इस तरीके से। उसके बाद ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे ताकि गला बैठ जाए। अब हम दोनों पार्ट को सीधा सीधा अंदर की तरफ रख के इस तरीके से जोड़ेंगे। सीधा पहले सिलाई लगाएंगे बराबर से गले को करते हुए। इस तरीके से सिलाई लगा लेना है। अच्छे से हम बराबर कर लेंगे। अब एक तरफ हमें मोड़ लेना है गले के पट्टी को इस तरीके से। ऊपर की तरफ मोड़ो या नीचे की तरफ, लेकिन एक ही तरफ मोड़ना है दोनों को। इस तरीके से गला हमारा फिनिशिंग के साथ जुड़ के तैयार हो गया है। कुछ इस तरीके से आया है जुड़ के।
अब एक सिलाई हमें ऊपर से लगा लेना है, फिर उसके बाद हमें तुरपाई करना है गले पे। गले पे सिलाई लगा लिए हैं। अब इस शोल्डर को हम इस तरीके से, जो हमारा आर्म होल है, इसको कटिंग करके बराबर कर लेंगे। उसके बाद हम बाजू को उठाएंगे सीधा सीधा अंदर की तरफ रख के। हमें गहराई की कटिंग कर लेना है, जो आगे हमें जोड़ना है। ये गहराई हम लगभग 1.25 इंच की किए हैं। अब हमें बाजू को लगा लेना है, इसको खींचना उछना नहीं है, बराबर से रखते हुए हमें बाजू को जोड़ लेना है। बाजू को इस तरीके से हम जोड़ के तैयार कर लिए हैं दोनों बाजू। अब हमारा ये फिटिंग का निशान है दोनों तरफ, इस पे हमें फिटिंग कर लेना है। और नीचे जो घटा बड़ा कपड़ा है इसको कटिंग करके इस तरीके से फोल्ड कर लेना है नीचे। अब हम कुर्ती को फिटिंग करके नीचे फोल्ड करके तैयार कर लिए हैं। कुछ इस तरीके से बन के आई है, बहुत ही प्यारी लगेगी पहनने पे, बहुत ही प्यारा ही लुक आया है इसका। वीडियो पसंद आए तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। इसका नीचे का घेर बहुत ही आया है। इसको हम नाप के दिखाएंगे कितना इसका घेर आया है। इस तरीके से हम कम कपड़े में भी अच्छे घेर की कुर्ती तैयार कर सकते हैं। 54 आया है। इस तरीके से हमारा कुर्ती बनके तैयार हो गया है। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।